अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुसलमान की ये तमन्ना और ख्वाहिश और चाहत होती है कि अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाए, और होना भी चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत कोशिश, दुआएं, तमन्नाएं और आरजुएं रखते हैं इस बात की कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमाए, और मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, बुराइयों से बचते रहना चाहिए, गुनाहों से बचते रहना चाहिए, और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करते रहना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ कि जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दूर रहने का हुक्म फरमाया, उनसे पाक रहने का हुक्म फरमाया, और फरमाया कि जो शख्स इन तीन चीज़ों से पाक रहेगा, दूर रहेगा, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन आज मैं उनमें से 3 बातें बताने वाला हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स इन 3 चीज़ों से दूर रहा तो वह जन्नत में दाखिल होगा। हदीस शरीफ पहले पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की रूह बदन से जुदा हुई, यानी उसको मौत आई, इस हाल में कि वो तीन चीज़ें क्या मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो 3 चीज़ों से पाक रहा, तो क्या होगा, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो छोटा सा अमल है, वो 3 चीज़ें जिनसे हमें दूर रहना है, और जन्नत इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए पक्की है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ गुरूर, घमंड, तकब्बुर, कि मैं ऐसा, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं फलां, और मैं जो कुछ मैं हूँ बस मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो ये किसी के अंदर है अगर गुरूर और घमंड और तकब्बुर, तो फिर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये चीज़ उसके अंदर नहीं होगी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज़ खयानत, यानी किसी ने आपको अमानत रखने के लिए दी तो आपने उसमें खयानत न की हो, आपने उसमें छेड़छाड़ न किया हो, आपने उसका इस्तेमाल उसकी इजाज़त के बगैर न किया हो, तो अमानत में खयानत न करे बंदा, जन्नत में दाखिल होगा। तीसरी चीज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कर्ज से पाक हो तो जन्नत में दाखिल होगा। किसी का कर्ज लेकर नहीं बैठे हैं और मौत आ गई तो फिर जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर किसी का कर्ज लेकर बैठे हुए हैं और मौत आ गई तो जन्नत में जब तक जाना नहीं होगा जब तक उसका कर्ज अदा ना कर दिया जाए, और कर्ज अदा करना बहुत भारी और मुश्किल हो जाएगा। आज हाल ये है लोगों का, उन लोगों से क्या कहें जो अपने आप को दीन से दूर रखते हैं, जहालत की बिना पर या नावाकिफियत या लाइल्मी की बिना पर, जिनको पता नहीं है इस्लाम का, दीनी वसाइल का। जो लोग जानते हैं अपने आप को दीनदार कहते हैं, उनके बुरे हाल ये हैं कि पैसा लेने के बाद देने का नाम नहीं लेते हैं। बारहा मैं ये बात कह चुका हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा मामला हुआ है कि लोगों ने पैसे लिए हैं और फिर वो देने का नाम नहीं लिया है। तो ऐसा लोग काम करते हैं, कर्ज ले लेते हैं और लेकर फिर देने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये बुरी आदत है। तो ये बुरी आदत जिसके लिए होगी, जिसके अंदर होगी, फिर उसके लिए जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं, इनसे इंसान अपने आप को बचा ले, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 1 गुरूर, घमंड, तकब्बुर। नंबर 2 खयानत करना। नंबर 3 कर्ज से पाक होना, किसी का कर्जा लेकर न रखें। किसी का ले लिया है तो अपने मरने से पहले उसको अदा कर दें, और अगर उस वक्त तक अदा नहीं कर सका है और नीयत और कोशिश पूरी है तो मरते वक्त वसीयत कर जाए अपने वारिसों को कि फ़लाँ का कर्जा मेरे ऊपर है तो अदा कर दिया जाए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।